नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। सियासत की बिसात पर मोहरे चले जा रही हैं। चुनाव की सरगर्मी में हर वोट की कीमत नेताओं को समझ आ रही है। एक एक वोट मिलकर सरकार बनाएगा और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आहुति डालकर इसकी खूबसूरती को निखारेगा। चुनाव से पहले चुनाव की जमीनी हकीकत हम लेकर आए हैं। पंजाब चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे टोटल न्यूज तैयार है एक और इतिहास रचने के लिए। अपने सर्वे में हमने पंजाब के राजनीतिक मूड को समझने और आप तक पहुंचाने की पूरी तैयारी की है। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में खास एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं बिना इंतजार किए खत दिल थाम लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है मूड ऑफ पंजाब। शुरुआत करते हैं मूड ऑफ पंजाब की। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है वरिष्ठ पत्रकारों का। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल माहेश्वरी जी, अनिल बंसल जी, जयशंकर गुप्ता जी और शंभुनाथ शुक्ला जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मूड ऑफ पंजाब में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले टोटल न्यूज फिर लेकर आया है जनता की राय। पंजाब चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे जो बताएगा क्या है मूड ऑफ पंजाब। पंजाब के विधानसभा चुनाव यहां की सियासत की करवट को दिखा रहे हैं। अकाली बीजेपी की मौजूदा सरकार का सपना सत्ता में वापसी करना है, तो कांग्रेस भी ख्वाब देख रही है पंजाब में अपनी पकड़ को जीत में बदलने की। दिल्ली से दूर पंजाब को अपना बनाने की आस में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के दावे कर रही है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए तैयार है पंजाब। 4 फरवरी को एक बार फिर यहां मतदान के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया की तस्वीर नजर आएगी। बेशक चुनाव लोकतंत्र की नींव को सशक्त करते हैं और चुनावों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ लोग बेबाक होकर बिना डरे अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनकर जिम्मेदारी सौंपते हैं। पंजाब के चुनावी समर में टोटल न्यूज भी पहुंचा लोगों के बीच। राजनीतिक हवा का रुख जानने, पंजाब का मूड जानने हमारी टीम ने पंजाब के सभी 22 जिलों में 117 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लोगों की राय जानी। हर वर्ग, हर तबके के लोगों को हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। 16 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक हमारी टीम लोगों के बीच रही। किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं, व्यापारियों, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों से लोगों की राय लेकर टोटल न्यूज आपके सामने पेश करने जा रहा है। हमने लोगों की राय को पुख्ता तौर पर सही और सटीक बताने के लिए हर जिले से सैंपल इकट्ठा किए। टोटल न्यूज के सर्वे में हमने पंजाब के लोगों से सीधा सटीक सवाल पूछा कि इस बार के चुनाव में वो किस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि वोटिंग वाले दिन भी वो सिर्फ एक बात को ध्यान में रखते हैं कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। अपने इस सर्वे में भी हमने लोगों को ज्यादा सवालों में नहीं उलझाया, सीधा पूछा कि उनकी पसंद कौन है। इस सवाल का जो जवाब लोगों ने दिया वो हमारे पास सुरक्षित है, जो अब से कुछ ही देर बाद आप सबके सामने होंगे। जनतंत्र में हर किसी की अपनी स्वतंत्र राय है और उस विचार को बिना किसी भेदभाव के अपनी सर्वे रिपोर्ट में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी को हम साल 2008 से ही निभाते आ रहे हैं। टोटल न्यूज के सर्वे में हमारी टीम ने तय मानदंडों का पूरा ख्याल रखा है। पूरा सर्वे पारदर्शी और जनता की राय पर आधारित है। तो थाम लीजिए अपने दिल को, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सामने पेश होने जा रहा है पंजाब का सबसे बड़ा सर्वे। जी हाँ, तो 117 सीटों का इस संग्राम है, बेहद दिलचस्प संग्राम है और एक खास गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। काउंटिंग के रुझान हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं चर्चा के साथ। अनिल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पहले एक ऑल्टरेशन था पंजाब में, बीजेपी अकाली वर्सेस कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी आ गई है, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इस बार के संग्राम को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक अजीब सी बात हुई है कि इस बात जो 3 कॉर्नर हैं, वरना पंजाब में अक्सर ये होता है कि एक बार अकाली आते हैं, एक बार कांग्रेस आती है। पिछली बार ये हट गया था।
वो कांग्रेस कुछ ही सीटों से हार गई और अकाली 2 टर्म कंटिन्यूअसली रहे पंजाब में। तो पंजाब में ये इलेक्शन इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि आप पार्टी ने, जबकि पूरे मुल्क में मोदी बीजेपी वर्सेज अदर पार्टी थे, उसमें पंजाब में से 4 MP आपके पंजाब से ही आए, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके 4 ही MP आए और मतलब चारों ही पंजाब से आए, और 1 या 2 सीट पे बहुत कम वोटों से उनके कैंडिडेट हारे, वरना वो 6 भी हो सकते थे। तो उससे ऐसा लगा कि जैसे आप पार्टी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत के तौर से उभरी है। अब चुनाव में वो कांग्रेस भी है, बिल्कुल, अकाली दल बीजेपी कम्बिनेशन भी है, उनका कम्बिनेशन पिछली बार भी था, इस बार भी बना हुआ है, कोई उसमें चेंज नहीं हुई है। तो इसलिए पंजाब में ये 3 अनिल जी कैसे देख रहे हैं आप, क्या टर्निंग पॉइंट लगता है पंजाब इलेक्शंस में? एक आउटर फेस आती है पंजाब में और जिसका कोई अपना बड़ा नेता नहीं है पंजाब में, कोई CM फेस नहीं है, उसके बावजूद भी शुरुआत में अगर देखें तो पंजाब इलेक्शंस की मोमेंटम ही आपकी हलचल के साथ शुरू हुई थी, कह सकते हैं। देखिए, आप जो आपने कहा चेहरा नहीं है कोई, तो चेहरे को लेकर तो अब दोनों तरह के लोगों के नजरिए देखने में सामने आए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया, झारखंड में नहीं दिया, वो जीत गए। कई जगह दिल्ली में उन्होंने किरण बेदी जैसा चेहरा दिया, उनको उनका पता नहीं पाया, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चेहरा जरूर थे। लेकिन पंजाब में ये मुश्किल है आपकी कि उनके पास चेहरा नहीं है। पर प्रकाश सिंह बादल हैं अकाली दल के, और उधर इन्होंने आखिर कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि अमरिंदर सिंह होंगे, क्योंकि दुविधा थी कि सिद्धू हो सकते हैं कि ये हो सकते हैं अमरिंदर, तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। और मुझे लगता है कि अगर लोग मानस बनाते हैं, विश्वसनीयता का सवाल है या लोगों के मन में भरने की बात है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कहा कि ये करेंगे, तो लोग संदेह की नजर से देखते हैं कि आप 10-12 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां आपने कितना किसानों को कर्ज माफ किया, तो उत्तर प्रदेश में आप कौन सा जादू की छड़ी घुमाएंगे? अरविंद केजरीवाल की एक विश्वसनीयता है। उन्होंने दिल्ली में कहा था बिजली पानी को लेकर जो 2 बड़े वादे किए थे, उन्होंने सत्ता में आते ही दोनों को पूरा किया। लोग उनके आलोचक हैं, उनकी लोकप्रियता, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, पसंद करते हैं नापसंद करते हैं। तो एक क्रेडिबिलिटी है केजरीवाल की कि अगर वो पंजाब में कोई वादे कर रहे हैं तो उनमें से हो सकता है वो प्रमुख वादे पूरा कर दें, ऐसा लोगों की नजर में उनकी जयशंकर जी, क्या ये एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि क्लीन स्लेट है पंजाब में आम आदमी पार्टी, शायद लोग परखना चाहें क्योंकि कांग्रेस और अकाली बीजेपी को देख चुके हैं लोग? नहीं, सच बात तो ये है कि पिछले 2 कार्यकालों में जिस तरह से पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ा है, युवा पीढ़ी पूरी तरह से नष्ट हो रही है वहाँ पे, तो उसको लेकर के एक बहुत गुस्सा, एक जनरल गुस्सा जो है खास तौर से ग्रामीण इलाकों में, महिलाओं में, ये बहुत बड़ा गुस्सा बड़े पैमाने पे है। और इस गुस्से का भागी जो है वो अकाली दल तो है ही है, कांग्रेस भी उसकी बी टीम के, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा कोई विरोध नहीं किया, नशे के कारोबार का हो या अकाली भाजपा गठबंधन सरकार का हो, खुल करके सड़क पर आकर के जिस तरह से लड़ना चाहिए था उसमें पूरी तरह से चूक गए। इस बीच में जो आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, वो लोकसभा के चुनाव, उस समय तक तो कोई समझता भी नहीं था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी कहीं से निकलेगी, क्योंकि जो भी था वो फोकस था दिल्ली पर। दिल्ली में जिस तरह से 28-30 सीटें जीत के आए थे ये, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो लग रहा था यहाँ पे जीतेंगे हारेंगे, लेकिन पंजाब से जब 4 सीटें जीत के आ गए और 2-3 सीटों पे उनके नंबर 2 पे रहा, बहुत कम वोट से हार के आए, तो लगा कि एक नई फोर्स आ रही है, तो लोगों में एक लगा कि एक नई ताकत है जो हमारे लिए कुछ कर सकती है। और लगातार अरविंद केजरीवाल पंजाब में घूम लेकिन करके, शंभुनाथ जी, लोग दिल्ली मॉडल देख चुके हैं अरविंद केजरीवाल का, उनके विधायक फर्जी मामले में, डिग्री मामले में फंसे हैं, कई विधायक जेल भी जा चुके हैं, और देख रहे हैं कि शुरुआत में केजरीवाल बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, एक विलन क्रिएट करते हैं कि फला आदमी है, मैं जैसी सत्ता में आऊंगा उसको अंदर कराऊंगा, ऐसा ही वो क्रिएट करने की पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं मजीठिया के खिलाफ। लेकिन लोग ये देख चुके, दिल्ली मॉडल सबक देगा लोगों को? देखिए, लोगों में गुस्सा है, खासतौर पे जो मौजूदा सरकार है पंजाब की, अकाली और बीजेपी सरकार, लेकिन उसका विकल्प जो लोगों को तत्काल समझ में आ रहा है वो कांग्रेस ज़्यादा बेहतर नजर आ रही बजाय आपके, क्योंकि आप तो एक तो दिल्ली में बहुत सारी वादे पूरे नहीं कर पाए, बहुत सारी गड़बड़ियां रही, दूसरे अभी आपको लेके एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या बिना टर्बन का आदमी पंजाब में मुख्यमंत्री बन जाएगा? पंजाब की पूरी लड़ाई जो पंजाब अलग हुआ था बाकी विशाल बृहत्तर पंजाब से इसीलिए हुई थी कि एक टर्बनधारी, एक पगड़ीधारी मुख्यमंत्री में चाहिए। तो ये जाहिर है कि इनके पास ये कतई नहीं बन सकते अरविंद केजरीवाल जो लालायित थे, ये जब नहीं बन सकते तो दूसरे क्यों बनने देना चाहेंगे? तो कुल मिला के आप जो है पंजाब में एक तरह से खेल बिगाड़ने का काम कर रही है, किसी ने वोट काटने का। जो भूमिका यूपी में रालोद की है वही भूमिका पंजाब में आपकी है। अनिल जी, बीजेपी अकाली की बात की जाए, 10 साल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके साथ है, खासतौर पर लोगों का गुस्सा अकालियों के प्रति ज्यादा है।
बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अकालियों के साथ है, जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि पीएम मोदी का जलवा पूरे देश में है, नोटबंदी का बहुत अच्छा असर है। फिर ऐसा क्या है कि अकालियों के साथ गठबंधन मजबूरी है बीजेपी की? ये तो देखिए, बीजेपी के बारे में तो मैं नहीं बतला सकता कि बीजेपी के साथ क्या मजबूरी है, कोई मजबूरी है। लेकिन मेरा पंजाब के चुनाव के बारे में एक चीज़ ये है कि पंजाब ही नहीं, बाकी चुनावों में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो नेगेटिव इश्यूज पर लड़ा जा रहा है। वो चुनाव जो है वो पॉपुलिज्म के नारे पे लड़ा जा रहा है कि हम बिजली फ्री देंगे। पंजाब का फार्मर बिजली फ्री नहीं चाहता, वो चाहता है कि 24 घंटे बिजली मिले और हम उसको बिल जमा करके आएँ। तो इशू जो पॉजिटिव इशू जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है, हम ड्रग की बात सब करते हैं। ड्रग पंजाब में कोई नई चीज़ नहीं है, ड्रग बहुत पुराने टाइम से चल रही है, लेकिन ड्रग नहीं चल रही, वो शराब चलती थी। आज शराब महंगी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट में आज पंजाब की हालत ये हो गई है कि पंजाब 8वें नंबर पे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गया है। तो वो जो यूथ है वो ड्रग्स इसलिए कि वो कम पैसे में नशे का सामान मिल जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। इशू जो हैं वो पॉपुलर इशू हैं कि हम ये चीज़ फ्री बांटेंगे, हम वो चीज़ फ्री बांटेंगे। फ्री बांटने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और लोगों का मानना, वोटर को अगर आप ये समझें बेवकूफ़ है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। वोटर बहुत समझदार है। अभी शुक्ला जी ने जैसे कहा कि अमरिंदर सिंह कोई कांग्रेस अछूती नहीं है इन सब बातों से। आप भी अब अछूती नहीं रही। आपका जो एक ऑल्टरनेट चेहरा उभरा था जिसमें यूथ दिल्ली का उनके साथ गया, माइनॉरिटीज़ उनके साथ गई, और ये पंजाब में जो पगड़ी लगा के उन्होंने फैशन शुरू करा, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में नॉन सिख चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर गोपीचंद भार्गव थे, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू हटाना चाहते थे, और जब नहीं हटा पाए तो अपनी पार्टी के होते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया और भीमसेन सच्चर को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ये बात नहीं बतलाता कोई भी कि भीमसेन सच्चर किस तरह से वहाँ पर मतलब मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में वहाँ कॉमरेड रामकिशन भी चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने कभी पगड़ी नहीं पहनी। लेकिन सन 75 के बाद ये 67 के बाद में पंजाब में कोई नॉन पगड़ीधारी चीफ मिनिस्टर नहीं बना। ये हमारे प्रजातंत्र की बड़ी बदनसीबी है कि हम इस तरह की चीजें करते रहे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है पंजाब की बेसिक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। 10 साल का लेखा जोखा देना होगा अकालियों को। और सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई भी रीजनल डोमिनेंट पार्टी होती है तो उसके साथ ये होता है कि पूरे प्रदेश पर कब्जा हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें कितनी सच्चाई है कि पूरा का पूरा प्रदेश अकालियों ने अपने घेरे में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, वो सब अकालियों के पास है। क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है विपक्ष लगातार। अभी अनिल जी ने, जब महेश्वरी जी ने लोकतंत्र की बात की कि लोकतंत्र की ये बदनसीबी है, तो लोकतंत्र की एक बदनसीबी ये भी है कि जो सत्ता में आए लोग हैं आज जगह जगह वो खुद कारोबारी बन गए हैं। अगर आप आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो जो लोग हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे वो कारोबार से दूर रहते थे। तो आज तो सब चीज़ों के कारोबार पर यही लोग काबिज हो गए या उनके रिश्तेदार काबिज हो गए। देखिए, जब ये कांड हुआ था पठानकोट का, तो क्या बात सामने आई कि पुलिस का एक अधिकारी एक सर्राफ को गाड़ी में बैठा के ले जाता है, उसको ड्रग के बदले में वो गोल्ड लेता है, वो गोल्ड नकली ना हो इसकी सुनार से पड़ताल कराता है और वो अपनी गाड़ी में बैठा के लोगों को छोड़ता है। तो जिस सरकार में इस तरह का संगठित काम होता, पुलिस वाले ये काम करते हों, फिर वहां की कानूनी व्यवस्था, वहां की सामाजिक स्थिति, उसके बारे में क्या बात की जा सकती है। और मुझे लगता है कि उस अधिकारी के खिलाफ, चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी का उसको संरक्षण रहा, कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, ऐसा कोई संकेत सामने आया नहीं। तो जहां ये तंत्र एक तरह का, आज जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जो नौकरशाही है, वो सब नेक्सस बनकर काम करते हैं। और जो व्यवस्था है भ्रष्टाचार की, उसमें जो जनप्रतिनिधि है वो उसको सुधारने के बजाय उसमें हिस्सा लेना शुरू कर देता है। और ये एक तरह से लोगों को बहुत ठगा हुआ लोग महसूस करते हैं चुनाव के बाद, किसी से भी, जिसको कहते हैं कि हमाम में सभी नंगे। और ये सबसे ज्यादा निराशाजनक स्थिति है। जयशंकर जी, कांग्रेस के लिए कितना अहम है ये चुनाव, कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस के लिए इन 5 राज्यों का ही चुनाव बहुत अहम है। पंजाब तो उसमें है ही है, क्योंकि पंजाब में तो दावेदारी है उसकी सरकार बनाने की। और बाकी राज्यों में भी जिस तरह से हाल के दिनों में उसका हाल हुआ है, जो दुर्गति हुई है खासतौर से लोकसभा के चुनाव में, तो उसके बाद से तो उसका सब कुछ स्टेक पे है। इसीलिए तो उसने जाकर के उत्तर प्रदेश में बिहार के तर्ज पे तालमेल भी किया। जैसे कह रहे हैं कि यूपी इलेक्शन इसलिए लड़ रही है कांग्रेस क्योंकि वो 2019 को देख रही है। पंजाब में क्या स्थिति है? पंजाब में तो सरकार बनाने के दावे के साथ लड़ रही है, बिल्कुल लड़ रही है। एक सवाल आपने अभी बीच में जब अनिल महेश्वरी से पूछा था, उसके बारे में बता दूं मैं कि भाजपा की क्या मजबूरी है कि अकाली दल से वो गठबंधन कर रहा है। देखिए, भाजपा की हालत आज ये हो गई है कि लोकसभा में प्रचंड बहुमत पाने के बावजूद पॉलिटिकली बैंकरप्ट पार्टी हो गई है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में उसको दूसरे दलों से 50 से उम्मीदवार लेने पड़े।
पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी इसलिए छोड़ी, वो बार बार कह रहे थे कि अकाली गठबंधन से हमको अलग हो जाना चाहिए, लेकिन भाजपा कहती थी कि भाई पहले पार्टी तो खड़ा करो, क्योंकि पार्टी तो यहाँ कभी खड़ी हुई नहीं, कभी भी 20-25 सीटों से अधिक इनके पास उम्मीदवार उस ढंग से नहीं मिलते थे जिसको ये लड़ा सके सामने। तो ये फेल्योर है एक तरह से कहा जाए कि जो पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में जीत कर आई, केंद्र में सरकार बनाई, और उसके बावजूद आपको उत्तर प्रदेश में ढूंढने से उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। लखनऊ जैसे शहर में 4 में से 3 सीटें बाहर ही लड़ रहे हैं, इलाहाबाद में 2-3 सीटें बाहर के लोग लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से ला करके लड़ा रहे हैं आप। तो ये है, इसको सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। शमुना शुक्ला जी, ये बताइए, मैं देख रही थी 3 मेन रीजन है पंजाब में, माझा, दोआब और मालवा। सबसे टफ फाइट अगर देखा जाए तो मालवा में है, क्योंकि यहाँ पे लंबी भी है, जलालाबाद भी है, पटियाला भी है, और सब कद्दावर, सब पार्टियों ने अपने कद्दावर उम्मीदवारों को यहाँ पर उतारा है। देखिए, मालवे में अगर कोई उम्मीद बनती है तो एक आप पार्टी बनती है, बाकी जगह आप पार्टी उस तरह ताकत नहीं रखती जितनी ताकत मालवा में रखती है। तो जो फाइट पिछली बार भी सबसे ज्यादा सीटें मालवा क्षेत्र से वहीं से, तो जो लड़ाई है वो असली तो तिकोनी लड़ाई तो मालवा में है। वो अमृतसर में लड़ाई नहीं होगी, या वो पटियाला में लड़ाई नहीं होगी। पटियाला अमृतसर में होल्ड अलग है। जैसे पटियाला में जो महाराजा उनके हैं, कांग्रेस के हैं, उन्हीं का होल्ड बनाता है। अमृतसर सीट पर सिद्धू के कुछ भी, वो सिद्धू का एक असर है। पंजाब में देखिए कई फैक्टर हैं चुनाव लड़ने के। जैसे अगर एक फैक्टर ड्रग जिसे हम कहते हैं, यानी चिट्टा सब रहता है पंजाब में, चिट्टा है, तो एक फैक्टर डेरे भी हैं, तो दूसरा फैक्टर सिद्धू और कपिल शर्मा भी हैं। ये आप ध्यान रखिए, सिद्धू और कपिल शर्मा बहुत अपरिहार्य चीजें हैं, और ये सब पंजाब में लगे हुए हैं। सिद्धू और कपिल शर्मा का जो असर है वो पंजाब के अमृतसर इलाके में। तो अमृतसर तो सिद्धू का हो गया, वो कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। पटियाला वाला गढ़ वो भी इनका हो गया, अपने अमरिंदर का। तो जो मांझा वो है मालवा, लड़ाई वही है तिकोनी। तो आपकी सारी लड़ाई जो है वहीं लड़ेगी। डेरों की बात की अनिल जी, अभी शमुना शुक्ला जी ने, हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचते हैं और रेडिकल्स के साथ फ्लर्ट करते हैं, बाकायदा वो डेरों में जाते हैं, स्थापित डेरों में जाते हैं, वहां से अपने सपोर्ट के लिए कहते हैं। ये कितना मुफीद है? देखिए, इन तीनों में कोई फर्क नहीं रहा, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। अभी जयशंकर जी ने बात कही कि भारत की भाजपा के साथ क्या मजबूरी है। हकीकत यही है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा के साथ क्या मजबूरी है, कांग्रेस के साथ क्या मजबूरी है। इस राष्ट्र की दोनों इम्पोर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आज उस मजबूरी के दौर से गुजर रही है कि जिन्हें अपनी ही ताकत का एहसास नहीं है। मैं एज ए जनरल, आपने उस ताकत को कमजोर किया है सर? आम आदमी पार्टी ने उस ताकत को वो अपने आप ही कमजोर होगी। आपका कोई रोल नहीं है। तब भी यही हाल था। आप नहीं थे जब भी यही था। दोनों चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी जो है उतना ही सीटें लड़ी थी। वो जनता से जो कट गई हैं पॉलिटिकल पार्टियां, जो वर्कर है, वर्कर अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। जितनी रैली होती है उसमें बसों में, ट्रकों में भर भर के लोग जिन्हें पैसे दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर बदला ना। आज अगर आप सरकारों की स्थिति देखें, मुख्यमंत्री कलेक्टर और एसपी से बात करके अपने कार्यकर्ता का फीडबैक लेता है। पहले वो अपने अफसरों के बारे में अपने जिलाध्यक्ष, अपने संगठन के पदाधिकारियों से पूछता था। आज जिलाध्यक्ष को पता ही नहीं होता कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, और उल्टा उनके बारे में फीडबैक लेता। तो उनकी जो अभी महेश्वरी जी ने कहा, कार्यकर्ता क्यों होंगे? क्योंकि कार्यकर्ताओं को सूचना तक नहीं मिलती कि मंत्री आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और जो आपने पंजाब की बात की, भाजपा, क्योंकि देखिए जो हम एक हकीकत है, चले बीजेपी मना करती रहे, आरएसएस जो है उनकी बैकबोन है, और वही उनके लिए ग्राउंड वर्क करके तैयार करके देते हैं। तो पंजाब में शुरू से ही आरएसएस का उतना मजबूत आधार नहीं रहा है जितना देश के दूसरे हिस्सों में रहा। हरियाणा में भी उन्होंने डेवलप किया। अभी इसलिए भाजपा के लिए भी वहां कमजोरी की स्थिति है, क्योंकि ग्राउंड वर्क करने वाला जो उनका संगठन है वही वहां उतना मजबूत नहीं है। जयशंकर जी, आप कैसे देख रहे हैं? शुरुआत में तो आपने बहुत तेजी के साथ काम करना शुरू किया, बड़ा संगठन, बहुत से लोगों को जोड़ा, लेकिन धीरे धीरे वहां पर टूट होने लगी, बगावत होने लगी। सुच्चा सिंह के जाने से कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सुच्चा सिंह जो हैं, छोटेपुर सुच्चा सिंह, तो उनको मीडिया ने ज्यादा ही कुछ तवज्जो दिया। क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा, पार्टियां हटाया, जब भी हुआ विवाद हुआ, तो उस समय तो खूब मीडिया में छाए, लेकिन इस पूरे चुनाव में कहीं दिखाई दिए बिल्कुल छोटेपुर सुच्चा सिंह? तो एक मीडिया अपने ढंग से चलाता है, करता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो कुछ अच्छाइयाँ हैं उतनी ही बुराइयाँ भी हैं। अहंकारवादी वो भी हैं, खूब जम करके, डेमोक्रेसी रत्ती भर उनके पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी सुच्चा के जाने से सिद्धू भी पहले जाने वाले थे आम आदमी पार्टी, वो भी नाराज हो गए। क्या ये वोट कटेंगे आम आदमी पार्टी? सुच्चा कोई महत्व नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत सारे लोग अलग हुए हैं, और झगड़े तो उनके काफी रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके यहाँ भी विवाद है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। कल को चुनाव हो जाएगा, अगर मान लीजिए बहुमत मिल भी गया। देखिए, मैं आपसे एक बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन पोल जो भी कहे, मुझे जो जहाँ तक लगता है ना, कि पंजाब में एक ही लहर है, वो अकाली भाजपा गठबंधन के विरुद्ध में लहर है।
अब उसका लाभ किसको मिलेगा? दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। तिकोड़ी नहीं होगा, खिचड़ी नहीं पकेगी। या तो कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है। देखिए, कांग्रेस वर्सेज आम आदमी पार्टी नहीं है। ये सही है कि सबका एक ही मुद्दा है कि पंजाब में जो अकाली और भाजपा गठबंधन को हराना है। अगर आप और इसको भाजपा को अलग कर दो, दोनों का बेस शहरी है, गांव में दोनों का बेस नहीं है। गांव में बेस जो है या तो कांग्रेस का है या अकालियों का है। उसकी वजह है कि वहां की राजनीति में डेरों का असर है, वहां की राजनीति में गुरुद्वारों का असर है, वहां की राजनीति में किसानों का असर है, वहां की राजनीति में कनाडा में बसे किसानों का भी असर है। बहुत सारी चीजें वहां असर डालती हैं। काकाओं का असर है। काका वहां बोलते हैं जो मतलब बूढ़े भी हो गए तो भी काका कहेंगे क्योंकि वो नेताजी के बेटे हैं। जैसे सुखबीर बादल भी काका कहलाते हैं, मतलब यंग लड़का गया वो भी उनको काका। तो इस तरह के लोग, परिवारवाद हावी है, तमाम सारी चीजें हैं। पंजाब एकदम अलग कल्चर से आ रहा है, अलग चीजें हैं। तो जो आपकी जड़ें अभी उतनी बनी नहीं है, आप वहां गांव में लोकप्रिय नहीं है। आप सुच्चा सिंह का जाना ये भी नुकसान करेगा। आप पहले सिद्धू को लेकर के बहुत सारी दुविधा क्रिएट करते रहे, सिद्धू मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर सिद्धू को नहीं लेंगे, फिर सिद्धू को लेके फिर हटाएंगे। तो ये जो नौटंकी की है, सिद्धू देखिए पंजाब में अपरिहार्य चीज है, खासकर अमृतसर इलाके में। तो सिद्धू का जाना इनको नुकसान करेगा। तो जो कांग्रेस की लहर पहले लग रहा था कि लड़ाई आप आ गई है और हो सकता है कि अकाली गठबंधन को हरा करके आप सरकार में आ जाए, तो सिद्धू के कांग्रेस में आने से यह असर हुआ है कि वो अकाली भाजपा गठबंधन तो हारेगा, लेकिन कांग्रेस के आसार बढ़े हैं, आपके भी उतने ही घटे हैं। सर अनिल जी, मैं ये बंसल जी की इस बात से एग्री नहीं करता कि आरएसएस का पंजाब में असर नहीं था। आरएसएस का पंजाब में बहुत ज़बरदस्त असर था, लेकिन कद्दावर नेता थे। डॉक्टर बलदेव प्रकाश अमृतसर से एमएलए होके आते थे, उसी वहाँ से सतपाल डांग सीपीआई के एमएलए होके वो आते थे इंडस्ट्रियल एरिया से। पंजाब में जो लीडर धीरे धीरे ख़त्म हुए हैं और नए लीडर नहीं उभर पाए, अच्छे लीडर, उसका पंजाब में हुआ है। पंजाब में जो पॉपुलिस्ट मेजर्स की बात करके सब ने करने लगे। पंजाब में जो अनएम्प्लॉयमेंट की, जैसे मैंने बात बतलाई, वो केरल के बाद में पंजाब ऐसा हमारे यहाँ प्रदेश है हिंदुस्तान का कि जिससे बहुत सारे यूथ जो हैं बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं। उसमें पंजाब का नंबर 2 आता है, नंबर 1 पे केरला है। लेकिन पंजाब के अंदर मंत्री जो हैं, बादल साहब की पुत्रवधू सेंटर में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं। एग्रीकल्चर में वो लेबर इनपुट कम हो रहा है, तो उससे जो लेबर आएगी वो शहरों की तरफ आएगी। तो अगर उसके ऊपर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड बना दी जाती, वो मंत्री 2.5 साल से हैं, उन्होंने उस दिशा में कोई काम नहीं करा। इन्होंने पंजाब के अंदर कोई ये बात नहीं सोची कि पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो पंजाब की जो लैंड है वो बाउल की तरह है। अगर आप इरिगेशन का पानी डालेंगे और उसकी बाहर निकासी नहीं होगी पानी की, तो पानी नीचे ज़मीन में जमता जाएगा और उससे खारापन आ जाएगा। मुक्तसर में आप जाइए, मकान सफ़ेद के सफ़ेद, सफ़ेद दीवारें की दीवारें, पूरी ज़मीन वाइट है, सब ब्रेकेज वाटर आ गया, पानी आ गया। 142 ग्राउंड वाटर ब्लॉक में से 111 ब्लॉक में वाटर टेबल नीचे जा रहा है। पंजाब का ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब को बर्बाद कर दी अब के हालात में। अगर रेवोल्यूशन होना था, मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक कैनाल बनी, रायबरेली का क्षेत्र जो है लखनऊ और इलाहाबाद के बीच का, इस एरिया में कुछ नहीं होता था। आज उस एरिया में इतना गेहूं पैदा होने लगा है कि उस गेहूं ने पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को गेहूं में सरप्लस स्टेट कर दिया है। तो कुछ ऐसे काम अगर करे होते, वो इन्होंने करे नहीं। टोटल नेग्लिजेंस। तो पंजाब में देखिए सबसे बड़ी 3 चीज़ हैं पंजाब के अंदर। एक तो वहाँ की ह्यूमन, आम आदमी क्या है, एक लैंड और एक वाटर रिसोर्सेज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी ने बहुत सारी स्कीमें अच्छी चलाई, उनका प्रचार भी नहीं करा, ये इस पार्टी की बड़ी बदनसीबी। एक इनकी स्कीम है नेशनल मार्केटिंग बोर्ड। पहले हर जिले का एक मार्केटिंग बोर्ड होता, मंडी समिति, उसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया के लिए एक ही लाइसेंस होगा। कंप्यूटर पे आप देख ले कहाँ, जैसा ही सर बता रहे हैं, सारे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है पंजाब के उस पर। देखिए, नेगेटिव डालना, जो महेश्वरी जी कह रहे हैं कि योजना तो हम बनाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाके देखते हैं तो वहां कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। आज भी स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में कहा कि बिजली की 3-4 कंपनियां होंगी, आप अपनी चॉइस करेंगे, कहाँ कंपनी हुई।
तो बातें अभी आप यूपी में एक फैक्ट्री लगाइए, पंजाब में भी वही स्थिति होगी। आपको बिजली का कनेक्शन लेने में 3-4 महीने लग जाएंगे, और कितनी एनओसी और कितनी तरह की, क्या तो ग्राउंड लेवल पर सिंगल विंडो सिस्टम सिर्फ कहने के लिए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने इन्वेस्टर सम्मेलन करते हैं, समिट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता, क्योंकि जो लोग आते हैं उनको जमीन पर वो कुछ मिलता नहीं। तो यही स्थिति पंजाब में, न तो सोचा और न किया। जबकि पंजाब के लोग, जैसे अभी महेश्वरी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, वहां की जो जमीन है उसमें इतना हमने यूरिया और इतना सब इस्तेमाल किया कि आज वो जमीन बंजर हो गई है, और वहां पैदावार का बहुत बड़ा संकट है। बहुत बहुत दावे, बहुत सारे वादे, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया गया क्रॉप का, और एक ही तरह की क्रॉप हम लेते चले गए। आपसे बात कर रहा था। एक ब्रेक के बाद सर, बहुत सारे दावे, बहुत सारे वादे किए बीजेपी में सरकार ने, पंजाबी अकाली बीजेपी सरकार ने, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इस पर चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड में क्या रुझान है काउंटिंग, ये आपको बताएंगे। मूड ऑफ पंजाब जारी है।